और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा से ये बड़ी खबर है, जहां हादसा हुआ है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ में दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के समय वहां ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मथुरा से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु वहां जुटे हुए थे। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के अंदर की तस्वीर, क्योंकि जन्माष्टमी का मौका था। मंगला आरती जो कि बेहद खास आरती होती है, उसे देखने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर के अंदर मौजूद थे और ऐसे में वहां भगदड़ की स्थिति मच गई। लोग निकल नहीं पाए, एग्जिट नहीं कर पाए और ऐसे में 2 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत हो गई। मंदिर पे आज मंगला आरती थी, तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी रहती है लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है, तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। और मथुरा से हमारे सहयोगी अंजीत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजीत, क्या हालात बने थे जब ये हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई और अभी क्या अपडेट मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं और कल रात वहां जन्मभूमि में जन्म होता है 12 बजे, उसके बाद 1:45 और बांके बिहारी का मंदिर खुलता है और 2 बजे मंगला आरती होती है, जिस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उस वक्त कहा जा रहा कि दम घुटने से, जो मथुरा के एसएसपी अभिषेक यादव, उन्होंने ये कहा कि दम घुटने से सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग बेहोश हो गए थे, फिर उनको अस्पताल ले जाए। लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई रात की तस्वीर में और इस वक्त की तस्वीर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ी भीड़ लोगों के हिसाब से कम है, लेकिन आप देखिए लंबी लाइन लगी हुई है और लोग अभी भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हुआ ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। कल जो लोग मथुरा में थे, जन्मभूमि में थे, वो इस वक्त यहाँ पर भी आ गए हैं वृंदावन में। तो सड़कों पर भी भारी भीड़ और इन गलियों की जब आप तस्वीर देखिएगा तो चूंकि सकरी गलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और सिर्फ एक गली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरी गली भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर उस गली में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैनेजमेंट संभवतः उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से भीड़ की आमतौर पर कोशिश होती है कि मैनेज कर लिया जाए, तो भीड़ को मैनेज नहीं कर पाया शायद, और इसी वजह से वो व्यवस्था बदहाली में तब्दील हो गई। और यही वजह थी कि बाद में 2 लोग जो है वो उनकी जान चली गई, वो बेहोश हो गए, उनको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि मथुरा प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उनको तमाम और बीमारियां थीं, लेकिन 2 लोगों की जान चली। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जिधर भी कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ भीड़ और भीड़ नज़र आएगी। हालांकि चूँकि स्पेस यहाँ कम है शुरुआत से ही, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा होता है कि एक गेट से जाना, दूसरे गेट से आना, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि आसपास की जितनी गलियां हैं, जितने रास्ते हैं, वो सबके सब भर गए थे, कोई रास्ता ही नहीं था निकलने के लिए। और ये अंदर जब जहां मौजूद है, अगर आप हमें समझा सके कि वहां पर एंट्री के लिए कौन सा रास्ता होता है, एग्जिट के लिए कौन सा रास्ता होता है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि एग्जिट नहीं कर पाए लोग और इसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई और उनकी जान चली गई। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ। एक तो ये एक गेट नंबर 1 है, ये यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों तरीके की यहाँ से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो 2 नंबर गेट है, सिर्फ वहाँ से जाने की व्यवस्था है, वहाँ से जा सकते हैं, गेट नंबर 3 से आप आ सकते हैं। इसके अलावा गेट नंबर 1 है। हुआ दरअसल यही था, रात में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, दोनों तरफ से, गेट के दोनों तरफ लोग, जो अंदर थे वो बाहर निकलना चाहते थे और जो बाहर थे वो अंदर जाना चाहते थे। प्रशासन फिलहाल इसी तरीके का दावा कर रहा है। और उस अंदर और बाहर जाने की स्थिति में क्या हुआ कि दरवाज़ा थोड़ी देर तक के लिए बंद हुआ और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाए और सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गई। और सफोकेशन की वजह से कुछ लोग बेहोश हो गए, जिनमें 6-7 लोग ऐसे थे जो बेहोश हो गए। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। कुछ लोगों को घर के लिए भी छोड़ दिया गया, लेकिन उसमें 2 लोगों की जान चली गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैं एक गली में दिखाता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गली में अगर आप
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितने देर तक आप खड़े रह सकते हैं? ये संभव नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी हम इसी रास्ते से होकर के आए हैं, चलना मुश्किल था, तो इतनी ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो मुश्किल होती है। और इसमें आप देखिए, लोग अपना सामान भी लेकर के आ रहे हैं, लोग बीच बीच में धक्का भी देते हैं, और क्योंकि गली बहुत ज़्यादा पतली है इसलिए बहुत मुश्किल होता है ये पूरा मैनेजमेंट करना। और यहाँ पर ज़रूरत और ज़्यादा मैनेजमेंट की है, ऐसा देख करके लगता है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से भीड़ बहुत ज़्यादा है। बेहतर होता कि और ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट किया जाता। जी बिल्कुल, तो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे।